गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लेसन क्रमांक है हमारा 10, जिसका नाम है दो कलाकार। इस लेसन के जो लेखक है वह है लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो सबसे पहले मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी। इसमें दो पात्र है, एक चित्रा है, एक अरुणा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो अरुणा है उसे चित्रा प्यार से रूनी बोलती है, और हमने शुरुआत में ही देखा था कि रूनी को चित्रा ने उठाकर क्या किया था, उसे नींद से उठाया था और उसने उसे एक चित्र दिखाया था और वो कह रही थी कि पहचान इसमें क्या चित्र है। तो जो अरुणा है उसका व्यक्तिमत्व कुछ अलग है, वह उस चित्र को समझ नहीं पा रही थी और वह चित्रा से कह रही थी कि तू हमेशा मुझे ऐसे चित्र दिखाती है, लेकिन इस चित्र को तूने क्या चित्र निकाला है, उस पर क्या किया कर, तू नाम लिखा कर। और आगे मैंने आपको यह भी बताया था कि यह जो दोनों छात्राएं हैं यह कहीं तो पढ़ रही है, उस ठिकान का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वह रूममेट है दोनों। और जो चित्रा है वो बड़े सुंदर सुंदर चित्र निकालती है, और जो अरुणा है वह सामाजिक कार्य करती है, सोशल वर्क करती है, जिसमें हमने देखा था कि वह जैसे नींद से उठती है और थोड़ा आगे आगे के काम करने लगती है तो दरवाजे पर कुछ बच्चे उसे खड़े दिखाई देते हैं। वो उन बच्चों को कहती है कि आप अंदर आके बैठो, तभी चित्रा उन बच्चों को बंदर कहकर अरुणा से कहती है कि ये बंदर तूने क्यों पाल रखे हैं। और इसी बात से हमें पता चलता है कि वह जो बच्चे हैं वो कौन थे, गरीबों के बच्चे थे। कोई चौकीदार का बच्चा था, कोई चपरासी का बच्चा था, कोई जिसका श्रमिक वेतन कम है, ऐसे लोगों के वह बच्चे थे, गरीबों के, जिन्हें कौन अरुणा पढ़ाती थी। उसे उन बच्चों के प्रति क्या थी, बहुत सहानुभूति थी, और वह चित्रा को हमेशा एक बात सुनाती थी कि तुम चित्रकार ऐसे होते हो कि चाहे किसी भी तरह की घटना हो, चाहे वह हमारे जीवन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तुम लोग सिर्फ क्या ढूंढोगे, तुम्हारे लिए उस चित्रों में, उस जीवन में कोई एक चित्र निकल जाए। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, ऐसा दोनों में एक दूसरे से बातें चलती है। और जब चित्रा का चित्र अरुणा ने देखा तो उसमें वर्णन भी मैंने आपको बताया था कि गाड़ियों पे बंगले, बंगलों पे इमारत, एक दूसरे पे लोग, ऐसा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चित्रा ने निकाला हुआ था और वह समझ नहीं पा रही थी कि ये एक दूसरे से इतनी भीड़भाड़ में क्यों है। तब चित्रा ने कहा कि यह इंसान के दिमाग का कन्फ्यूजन का प्रतीक है। ये सारी बातें हमने कल के लेसन में यहाँ तक देखी थी। आगे जो मनोज नामक कोई है, उसकी चिट्ठी अरुणा के लिए आई थी, वह हमें तो अभी पता नहीं कौन है, लेकिन अरुणा लिफाफा फाड़कर पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है और उन्होंने पत्र में क्या लिखा है कि जैसे ही तुम्हारा ये चित्र का कोर्स पूर्ण हो जाएगा तुम्हें विदेश के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए भेज दूंगा। यहाँ तक उसने यह सारी बातें अरुणा को बताई और अरुणा ने कहा, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, और इस तरह से उसे ताना मारा, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? दुनिया से कोई तुझे मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिका में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। और इस तरह क्या किया है चित्रा को उसने खूब सारा सुना दिया है अरुणा ने। अब आगे हम देखेंगे, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना।
और चित्रा हंस पड़ी। देखो अरुणा ने बहुत सारी बातें चित्रा को सुनाई है। अब चित्रा भी उसकी सहेली थी, वो भी थोड़ी ना चुप रहने वाली थी। उसने भी उससे कहा कि जो समाज सेवा का काम है या जीवों को पहचानो, जीवन के बारे में जानो, सच्चाई के बारे में जानो, ये सारे काम तेरे पास छोड़े हैं और तेरे लिए और सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और वह हंस पड़ी। 3 दिन से मुसलधार वर्षा हो रही थी। मुसलधार वर्षा, बहुत लगातार बारिश। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा की थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती ही नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। इम्तिहान परीक्षा नजदीक आई है, चित्रा ने समझाया। तू क्या कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरुणा है कि वह लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए घूम रही थी। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कह दिया। चित्रा क्या बताना चाहती वो कहा नहीं, बल्कि उसने खुद सुना है कि मैंने किससे परमिशन ली है, प्रिंसिपल सर से। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। खस्ता मुलायम मतलब कमजोर है कि नहीं, काफी थक चुकी थी वो जब लौटी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर जाऊंगी। उल्लास के स्वर में छलक पड़ रहा था। उसके स्वर उल्लास में छलका पड़ रहे थे। देखो 2 बातें हैं यहाँ पे, मतलब वह जो चंदा इकट्ठा कर कहा गई थी, इसका मतलब अरुणा चंदा इकट्ठा कर जो बाढ़ ग्रस्त लोग थे उनको चंदा देने के लिए, वह समाज कार्य करने के लिए अरुणा गई थी। और वही ये भी गई थी। कौन? चित्रा। इस लेसन में नहीं बताया, लेकिन अब बिना देखे तो बाढ़ का दृश्य इंसान निकाल नहीं सकता। हुबहू उसने क्या कहा है, जो 3 चित्र उसने देखे हुबहू वही चित्र देखे जहाँ जिस जगह वह जाकर आई है। और शायद यह जो चित्र है वह वही आई थी और उसने यह चित्र निकाले हुए हैं। अब वो अपने बारे में कुछ और बातें बता रहे कि अगले बुध को मैं जाने के लिए तैयार हूँ और 7 दिन बाद मैं विदेश में होंगी। ऐसी सारी बातें उसने उल्लास मतलब खुशी से उसने बताई है, तय हुआ है, निश्चित हुआ है। सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल के साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। देखो दोनों बहुत अच्छी और प्यारी सहेली थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से हमने देखा है कि तानाशाही करती थी, लेकिन एक दूसरे का बुरा नहीं मानती थी। और जैसे उसको पता चला कि 7 दिन में चित्रा दूसरे जगह चली जाएगी, विदेश चली जाएगी, उसी बात से बहुत दुखी हुई। और यह बात उसने चित्रा के सामने भी जताई है। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। बहुत सारे दूसरे छात्र थे जो उन पर इस मित्रता के लिए जलते थे, ईर्ष्या करते थे। और ये दोनों कब से साथ थी? पूरे 6 सालों से। आज चित्रा को जाना था और आज जो दिन आया है, अब चित्रा को जाने का दिन आया है। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक कर चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं,
कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। देखो मैं फिर से यहाँ बता रही हूँ, आज चित्रा को जाना था और अरुणा सवेरे से ही उसका सामान क्या कर रही थी, ठीक कर रही थी और एक एक करके चित्रा सबसे मिल रही थी, मतलब उसे जाना था इसलिए वो बाकी भी फ्रेंड से मिलने गई होगी। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चली गई 3 बजे, लेकिन लौटी नहीं। यहाँ पर अरुणा ने उसके लिए सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन चित्रा फिर भी अब तक लौटी नहीं थी और 5 बजे गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हुई। तभी बड़बड़ाती चित्रा ने प्रवेश किया और बड़ी देर हो गई, क्यों क्या करूं, बस ऐसा ही कुछ हुआ कि रुकना ही पड़ा। आखिर ऐसा हुआ क्या, किसने पूछा। अरुणा ने कि तुझे इतनी देर लग गई। और उसने फिर बताया, 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, कोई गर्ग नाम का स्टोर है, वहाँ पे कोई भिखारिन बैठा करती थी और लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है, उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस दृश्य में कि अपने आप को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना डाला, बस इसी में देर हो गई। देखो जैसे कि अरुणा ने कहा था कि तुमको जीवन में भी स्केच ही नजर आएंगे किसी घटना में, मतलब अब जैसे मेरे खुद को भी मन को लग रहा है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन वह न होकर उसे ड्राइंग मास्टर थी वो, इसलिए उसे ड्राइंग सूझी, उसने स्केच बनाने में अपना समय व्यस्त कर दिया। यह सारी बातें अरुणा को उसने सुनाई और फिर 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक आई, पर चित्रा की आंखें बार बार अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 बज भी गए, रेल चल पड़ी, अरुणा न आई सो न आई। उसे पता ही नहीं कि आखिर अरुणा गई तो गई कहाँ। विदेश जाकर चित्रा तनमन से काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। देखो उसने जो स्केच बनाया हुआ था, मतलब उसने बड़ी मेहनत से लगन से चित्रकारी की, उससे वह प्रसिद्ध भी हुई और उसने वह जो स्केच बना डाला था उसमें उसको बहुत जगहों पर प्रथम पारितोषिक भी मिले। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिता में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा जाता था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर उसके जीवन के अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत क्या थे, प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा। प्रदर्शनी नुमाइश, जो चित्रा ने स्पेशल निकाले थे या चित्रकारी की थी, सिर्फ उसी के चित्रों की नुमाइश की गई और वह प्रदर्शनी भराई गई। आगे जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हुई और वो वहाँ पे कौन मिली, अरुणा। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी प्रिय दोस्त उसे मिली। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी, क्योंकि वह जानती थी कि अरुणा को चित्र पसंद नहीं थे और उसे देखकर वह शौक हो गई। एक तो उसे मिली भी और ऊपर से वह चित्र भी देखने आई। यह सारी बातें उसने पूछ डाली कि तुझे कब से शौक हुआ। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। उसने एकदम बोला, तू तो एकदम ही भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे, अरुणा से
सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो। अपनी उम्र 10 नमस्ते करो। अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा का मुंह देखती रही। मतलब वह भी सोचती रही कि आखिर इसे इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े 2 बच्चे कैसे हो गई है। सारी बातें वह सोच रही होगी। और तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। अरे! और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें इन सब तस्वीरें दिखाए मौसी। बच्चों ने फरमाइशें की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यह ही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। देखो, वो बच्चे अब क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो चुके हैं और उन्हें वह चित्र देखकर पता ही नहीं है कि वह उनके खुद का चित्र है। उसमें से एक बच्ची ने पूछ डाला कि ये चित्र में ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब आप हमें इस तस्वीर दिखाए मौसी। बच्चों ने फरमाइश की और वो पूछा तो इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। जो लड़का है उसने उस बालिका को आंसर दिया है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी जो माँ है वो मरी पड़ी है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर हो जा रहा था और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ राजा रानी परियों की। यह तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे और वहां पे अरुणा के पति आए। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। और वह चित्रा को कहाँ लेकर जाना चाहती थी? घर। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे वे आंखों से ओझल हुए, आंखों से ओझल हो जाना, लास्ट आंखों से गायब हो जाना मुहावरा है। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। वह देखती रही। जैसे वह आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं किसके? क्योंकि उसे पता है कि ये इतने कम समय में इतने बड़े बड़े बच्चे कैसे हो गए इसके। इसने कहा तो मेरे हैं। और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं क्या? चित्रा को एकदम से अचानक शौक लगा। चित्रा की आंखें विस्मय से फैल रही थी। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शायद उसके विचारों में वह खो गए। मन्नू भंडारी जी। तो देखिए छात्रों, आप ही सोचिए कि आपको यहाँ दोनों सहेलियाँ जो दोनों दिल से बिल्कुल अच्छी है, मन से अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सही मायने में देखा जाए तो चित्रा से प्रसिद्ध अरुणी है, जो उसने एक अच्छा कार्य किया है। जिनको सहारा नहीं था, ऐसे दोनों बच्चों को उसने खुद माँ बनकर क्या किया है, सहारा दिया है। तो छात्रों, आज इस तरह हमने यह लेसन कंप्लीट किया है, इसके शब्दार्थ भी कंप्लीट किए हैं। यदि आपको इस लेसन में कोई भी समस्या आए तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस 2 कलाकार इस लेसन में अरुणा और चित्रा का जो कार्य दिया हुआ है, उनकी जो बातें हैं, यह सभी आपको एक बार रीडिंग करके फिर से पढ़नी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी छुड़ाने हैं, ताकि आप लोग इसमें जो भी आपको दिक्कत आए वह समझ सके। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी बहुत अच्छा लेसन था ये, जो आप अभी समझ गए हैं। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।